जमीनी सच्चाई से तब के प्रधानमंत्री कितने कटे उठे थे और हवाई बातों में लगे हुए थे, इसका वो जीता जागता प्रदर्शन करने वाला कार्टून था। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने तब 21वीं सदी की बातें की थी, वो 20वीं सदी की जरूरतों को भी पूरा कर नहीं पाए। लग रहा है कि वो कट चुके हैं जनता से और जनता की जो जरूरतें हैं उनसे। कार्टून से लेकर कबाड़ तक और शीश महल से लेकर शॉवर तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संसद में भाषण आया तो पूरे भाषण को सुनकर कई सांसदों की सोती हुई तस्वीरें भी सामने आई हैं। पीएम मोदी ने आखिर आज संसद में ऐसा क्या कहा? राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कितना बेहतर था और क्या कांग्रेस पार्टी को उनके जवाब मिले? पूरी बात बताऊंगा 3 मिनट के इस वीडियो में। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। सदन में बजट के सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर आज नेता सदन यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने और आज अखिलेश यादव ने भी भाषण दिया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस लिहाज से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चाहे वो एआई का मुद्दा हो, चीन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवाओं के मसले हो, इन मुद्दों पर घेरा था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दों पर जवाब देंगे और बेबाकी से विपक्ष को चुप करा देंगे। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण एक बार फिर से एक राजनेता के तौर पर नजर आया, ना कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक पार्टी के नेता के तौर पर नजर आया। यह बात मैं क्यों बता रहा हूं? पीएम मोदी का भाषण बार बार घूम फिर कर कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव के इर्द गिर्द नजर आया। पीएम मोदी ने शीश महल का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शीश महल बनाते हैं और हम गरीबों के लिए मकान बनाते हैं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कुछ लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं घरों से जहां पर लग्जरी शॉवर नजर आ रहे हैं, जबकि हम लोगों को नल से जल देते हैं। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। इसके अलावा पीएम मोदी ने एआई जैसे मसलों पर बेहद कम शब्दों का इस्तेमाल किया और एक नया अपना यहां पर सिगुफा छोड़ा जिसका नाम दिया एस्पिरेशनल इंडिया। एआई की बातें उन्होंने छोड़ दी और हवाई जैसी बातें कर युवाओं का ध्यान कहीं और भटका दिया। पीएम मोदी ने यहां पर कबाड़ की भी बात की। पीएम मोदी वो तमाम चीजें गिनाते जा रहे थे जिससे देश को बचत हो रही है और इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी गिना दिया कि भाई हमने कबाड़ बेचकर भी 2000 करोड़ रुपए की बचत की है। शायद देश के युवा ये सुनने के लिए तैयार थे या नहीं थे, आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। लेकिन देश की सदन में बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देश को बताते नजर आए कि हमारे देश ने कबाड़ बेचकर भी 2000 करोड़ रुपए कमाए हैं। आपके घरों में भी कबाड़ है तो आप बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, यह अब आपका फैसला। लेकिन पीएम मोदी ने आपको इशारा कर दिया है। रोजगार के क्या नए साधन आएंगे, युवाओं के मसले कैसे हल होंगे, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन वो राहुल गांधी और गांधी परिवार को बार बार कटघरे में खड़ा करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच सदन में जाति जनगणना के मसले पर भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि क्या सदन में कभी ऐसा हुआ है कि कोई एससी समाज के एक ही परिवार के 3 सदस्य लोकसभा में नजर आए हों। यह सवाल पूछकर पीएम मोदी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्टून की कहानी भी बताई। उन्होंने आर.के. लक्ष्मण का एक कार्टून का जिक्र भी किया और फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से वही राजीव गांधी के उस बयान की चर्चा की जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली से भेजा गया 1 रुपया गांव पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जब राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया था तो राहुल गांधी ने राजनीति से इतर कई बड़े मुद्दों पर बात की थी। राहुल गांधी ने एआई जैसे बड़े मुद्दे पर बात की थी, चीन के भारतीय बाजार में पकड़ते हुए मजबूती पर बात की थी। राहुल गांधी ने चाइना की तरफ से जो बॉर्डर पर, सरहद पर कहीं ना कहीं आक्रमण की कोशिश होती रहती है उस पर बात की थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण कहीं ना कहीं राजनीतिक जवाब और सवाल से भरा हुआ नजर आया। बहरहाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में बजट सत्र पर भाषण हो चुका है। आप भी बताइए, राहुल गांधी या पीएम मोदी, किसका भाषण आपको सबसे बेहतर लगा?